हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की संपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आज 23वें श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमने 21 और 22वें श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि हे अच्युत कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। और भगवान उनका आदेश सहर्ष स्वीकार करते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। और उससे आगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं उसी के कंटिन्यूअस में आज 23वां श्लोक है, तो एक बार उच्चारण करेंगे। योत्स्यमानानामवेक्षेऽहं ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अनुवाद श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं को देखना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे सगे संबंधी किस तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही कुल है, दोनों का कौरव कुल। लेकिन जब दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया था, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर में, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि चलो पांडवों को तुम 5 गांव ही दे दो, 5 गांव में ये अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, क्योंकि अक्षत्रिय ही ये भीख मांग कर नहीं रह सकते। तो केवल 5 गांव मांगने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। लेकिन दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव पूर्ण रूप से ठुकरा दिया और भगवान को बंदी बनाने का भी उन्होंने प्रयत्न किया था। लेकिन ये अलग बात है, भगवान ने उनको विराट रूप, कुछ आंशिक रूप में उनको दिखाया था। लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि क्यों कहा गया कि वो दुर्योधन तब भी नहीं समझ पाया कि ये शाश्वत भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। विराट रूप देखने के बाद भी उनको ये एहसास नहीं हुआ। लेकिन पांडवों को पूरा विश्वास था श्री कृष्ण के ऊपर। तो यहाँ पे दुर्बुद्धि क्यों कहा गया है? दुर्बुद्धि का मतलब कुबुद्धि, इसकी बुद्धि खराब होगी हो और बुरे आचरण पे आ गया हो। तो क्यों कहा गया? क्योंकि वो विनाश को नहीं देख पा रहा है कि कौरव पांडवों की जो सेना है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। तो एक अक्षौहिणी सेना में भी काफ़ी सैनिक होते हैं, कुछ पैदल चलने वाले, कुछ घुड़सवार, कुछ हाथी पे चलने वाले, कुछ रथ पे धनुर्धर होते हैं। तो ऐसे दोनों तरफ से 64 करोड़ लोग युद्ध में भाग लिया था, 64 करोड़ लोगों ने। और जिनमें से कितने बचे थे? पांडवों की तरफ से सिर्फ 15 लोग बचे थे, 15 योद्धा बचे थे, और कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचे थे। तो कितना विनाश होने जा रहा है इसका अर्जुन को एहसास था। तभी उन्होंने दुर्योधन का नाम नहीं लिया। यहाँ पे क्या करें? धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धि पुत्र, जिनकी बुद्धि ये काम नहीं कर रही है कि क्या वास्तव में उसका फायदा है इसमें करने में, या वैसे ही मोहग्रस्त होकर ये उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। तो दुर्योधन बहुत चतुर चालाक था, क्योंकि उसने बहुत सारे अपने जो मित्र देश थे, सगे संबंधी थे, तो युद्ध में जो आना चाह रहे थे पांडवों की तरफ, उनको भी वो अपना उनकी सेवा करके, सत्कार करके और वो अपनी तरफ मिला लेते थे। अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड से उसको वो अपनी तरफ उन्होंने कर लिया था। ऐसे एक उदाहरण है कि मदर नरेश, जो आजकल मद्रास है, उसके राजा शल्य, जो नकुल सहदेव के मामा हैं, माद्री के भाई, जो माद्री देवी थी नकुल सहदेव की माता, उनके भाई,
वो अपने भांजों की तरफ युद्ध करने के लिए आए थे, क्योंकि एक ऑलरेडी मामा बहुत कुछ कर रहा था वहाँ पे, जो दुर्योधन के मामा शकुनी। लेकिन उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपने भांजों की कुछ मदद करूं। तो युद्ध भूमि में आए तो दुर्योधन ने रास्ते में एक शिविर लगा रखा था कि जो भी आए पहले उनका पूरा आदर सत्कार किया जाए, कोई मेजबानी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे शल्य आए तो वो उनकी तरफ, वो दुर्योधन के शिविर में घुस गए, उनको पता ही नहीं था ये किसका शिविर है। तो जैसे आए कि ये महाराज युधिष्ठिर का शिविर है, तो उनको सैनिकों को, सबको, सेवकों को आदेश था कि बोलना नहीं है किसी को भी, बस सेवा करनी है। तो वो आते ही शल्य की पूरी सेवा करना शुरू कर दिया उन्होंने। और शल्य उनको जब पूरी तरह से उनकी सेवा से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा, एक वचन दे दिया कि जिसने भी ये सेवा की है, मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, तो मैं आज उन्हीं की तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा। तो तुरंत दुर्योधन सामने आ जाते हैं, चलो मामा जी, ये सेवा हमने ही की है। तो इस तरह से करके जब वचन दे चुके थे तो बंध गए थे। क्षत्रिय लोग वचन के बड़े पक्के होते थे। तो उन्होंने, शल्य ने पांडव को छोड़कर दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ा। तो ऐसे ही दुर्योधन बहुत चतुर चालाक था। वास्तव में दुर्योधन को दुर्बुद्धि क्यों कहा गया? क्योंकि उनका अपने मन पे कंट्रोल नहीं था। उनको ये पता ही नहीं था कि कौन मेरा असली शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा सगा संबंधी है। जबकि पांडवों ने कभी भी उससे द्वेष नहीं किया, लेकिन दुर्योधन के मन में हमेशा द्वेष रहता था। दुर्योधन का अर्थ ही यह है कि जो द पर्सन हुज फाइटिंग फॉर रॉन्ग कॉज, इंग्लिश में अगर बोलें तो, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी एक गलत कार्य के लिए हमेशा झगड़ा करे, तो दुर्योधन। तो इस तरह से उनकी बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा गया है कि वो अपने विनाश को देख ही नहीं पा रहे हैं। और उनके वास्तविक, दुर्योधन का वास्तविक शत्रु कौन है? वास्तविक शत्रु है मन। ये हम सभी का है। आगे 6ठे अध्याय में हम पढ़ेंगे, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो जब मन बुद्धि से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वैसे तो बुद्धि हमारी एक ड्राइवर का काम करती है। शरीर में अगर बुद्धि है तो वो ड्राइवर की तरह ले जाएगी हमें कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। लेकिन अगर बुद्धि के ऊपर मन का कब्जा हो जाए तो फिर मन कहाँ गाड़ी को ले जाएगा? तो वो जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती है ऐसे चलेगी, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट पक्का है उसका। तो इसी तरह से दुर्योधन का जो मन है वो उसके वश में नहीं था। वो भोग विलास की चीज़ें, उसकी और इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। और बड़ा मेरा राज्य हो, मैं इनको क्यों राज्य दूं, सारा मैं ही करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र कहा गया है। और दूसरा कारण अर्जुन का और भी था। पुरपाजी लिखते हैं कि वो अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि श्री कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो ये अनुमान भी लगा रहे थे वो कि कैसे कैसे मैंने युद्ध करना है, किस मोर्चे पे कौन खड़ा हुआ है। तो एक अच्छे धनुर्धर होने के नाते वो ये सब जायजा भी लेना चाह रहा था कि मैंने कहाँ से युद्ध शुरू करूँ मैं। और दूसरा, उसको कोई भय नहीं था क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में थे। उन्होंने अपनी जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप रखी थी, तो उनको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। तो आगे अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि
भगवान कहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में, सेना तो बहुत बड़ी है, तो दोनों सेनाओं के बीच में कहाँ पर रोकते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत वाणी भागवत गीता की जय।